बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इसार राना और इसार राना स्पेशल यूट्यूब चैनल और इसार राना ऑफिशियल फेसबुक पेज पर आपको खुशामदीद कहता हूं। और आज बुध है और 19 नवंबर है और इस वक्त ये सुबह के 10 बज रहे हैं जब मैं आपसे बात कर रहा हूं। मेरी दुआ है कि आज का दिन बुध कामसुद वाला हिसाब हो और आपके सारे काम सुद हो जाएं और दायरे गैर में रहने वाले जो मेरे पाकिस्तानी हैं, अल्लाह ताला उनकी मुश्किलात को आसान करे, उन पे हमेशा अपनी रहमतों की बारिश करे। आज मैंने जैसे बताया बुध का दिन है, लेकिन कल मंगल की रात पाकिस्तान की तारीख की चंद बदनसीब रातों में से एक मैं उन्हें करार देता हूँ और बड़े दुखी दिल से आपको सुबह के वक्त मैं ये गुफ्तगू कर रहा हूँ। आप लोग अक्सर जो हैं दायरे गैर में रहने वाले जो हैं उनकी कहीं कोई टाइमिंग होगी, कहीं कोई होगी, अभी कुछ सो रहे होंगे, कुछ उठ रहे होंगे, ये सारा कुछ चल रहा होगा। मेरे पाकिस्तानी जो हैं वो अब ऑलमोस्ट उठ गए होंगे या उठने की तैयारी कर रहे होंगे। रात अडयाला जेल के बाहर पुलिस ने जिस फस्तायत का मुजाहरा किया और इमरान खान की बहनों को जिस तरह धक्के दिए गए, जिस तरह उनके ऊपर पानी फेंका गया, वो जो गनों से फेंका जाता है, और ख़वातीन इर्द गिर्द जो लोग हैं जो वो अलीमा खान के साथ थे उनके ऊपर जिस तरह लाठी चार्ज किया गया, तशद्दुद किया गया, ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख़ के चंद बदनसीब तरीन दिनों में से एक दिन होगा। और जिस तरह मिस हैंडल किया गया मरियम साहब, अलीमा खानम और दीगर को, वो मेरा ख्याल है कि अच्छी हिस्ट्री नहीं बनी। लेकिन यहाँ पे मैं ज़रूर कहूँगा कि सलाम है उन माँ बाप को यार जिन्होंने इमरान खान और अलीमा खानम जैसी बहनों को पैदा किया। क्या पाकिस्तान की अब जब हिस्ट्री लिखी जाएगी, जो कि दोबारा लिखी जाएगी, तो उसमें अलीमा खानम, नौरीन और अज़मा का जो नाम है वो हमेशा सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा कि उन्होंने अपने भाई की जिद्दोजहद में शदीद सर्दी में, अडयाला के बाहर बहुत ठंड है, खुला इलाका है, नवंबर का मिड हो गया, नवंबर मिड से आगे चला गया है, उन इलाकों में ठंड शुरू हो चुकी है और वो ठिठरती हुई पानी उन पे फेंका गया, धक्के दिए गए और वो खड़ी रही। और मैं कहता हूँ कि अगर मुझे आप इजाज़त दें एक सख्त जुमले का, तो डूब मरने का मुकाम है पीटीआई के अरकान असम्बली के ऊपर, और वो जो ख़ुद को लिखते हैं ना हकीकी एमएनए, हकीकी एमपी, मेरा ख्याल है उन्हें डूब मरना चाहिए। वहाँ पे वो अब इमरान खान, जिस इमरान खान के सर पे उनकी इतनी मौजें लगी हुई हैं, बुल्ले दी हवाई चूड़ते फिरते ने, मैं उड़ी उड़ी जावा हवा दे नाल गाते फिर रहे, वो इमरान खान की बहनें जो है कल रात अडयाला में जिस तरह उनके साथ जुल्म हुआ, पहले लाइट बंद की गई, धक्के दिए गए, पानी फेंका गया, लाठी चार्ज हुआ। लेकिन उन लोगों को भी सलाम है जो अलीमा खानम और बाकी बहनों के साथ खड़े रहे और उन्होंने सारी मुश्किलात को आंखों में आंखें डाल के फेस किया। जब हिस्ट्री लिखी जा रही है तो यही लोग असल हमारे हीरो होंगे ये। लेकिन अगर इमरान खान बाहर आ गए और उन्हें इक़्तिदार मिला तो ये लोग शायद वज़ीर आज़म हाउस से भी कुल करोड़ों मील दूर कहीं बैठे हों और जो पैरा ट्रूपर्स हैं वो सब आके इमरान खान के पास खड़े हो जाए। वो यही पैरा ट्रूपर्स हैं जो पहले इमरान खान के साथ खड़े हुए थे और फिर इमरान खान के ख़िलाफ़ सबसे ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने की और इमरान खान की सबसे ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन लीक की, ये भी यही वो लोग थे। अगर आप मुझे पूछेंगे कि कौन लोग थे तो मैं वो आपको किसी एक वीलॉग में नाम भी बता दूंगा कि सिंपल क्राइटेरिया है, देख लें, जिन पे कोई आंच नहीं आई, वो कौन लोग थे जो इमरान खान के बड़े करीब थे लेकिन उन पे कोई आंच भी नहीं आई। तो ये जब आप सुबह पाकिस्तानी देख रहे होंगे तो उनके लिए, मेरे लिए कोई अच्छी खबर तो मैं नहीं दे रहा, लेकिन बहरहाल जद्दोजहद इसी तरह होती है। रक्स जंजीर पहन कर भी किया जाता है, तू के ना वाकिफ़ है आदाब गुलामी है, अभी वो जंजीरें तोड़ने होती हैं, रक्स करना होता है, कोयलों पे रक्स करते हैं, बावजूला चल रहे होते हैं, ये सारा कुछ चल रहा होता है। दूसरी तरफ आ जाए, इमरान खान पे आपने पहले पता नहीं क्या क्या इल्ज़ाम लगाए, लेकिन सबसे ज़्यादा जोर लगाया यहूदी एजेंट, यहूदी एजेंट, यहूदी एजेंट। तो जिन्होंने लाया उन्होंने खुद दूजा कलमा भी ना आंदा है, लेकिन वो यहूदी एजेंट। अब वो मुसलमानों के अजीम रहनुमाओं शहबाज शरीफ साहब, आसिफ अली जरदारी साहब का कारनामा सुने। ये जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में करारदाद पेश की गई
ट्रंप साहब की तरफ से। और उस करारदाद में कहा गया कि जी देखे जी एक इंटरनेशनल फोर्स बनेगी जो वहाँ जाएगी, जाके मामलात करेगी और हमास को डिसार्म किया जाएगा, यानी उधर को असला लेता जाएगा। पता नहीं क्या क्या हमास की जो सुरंग है आज तक इनकी टेक्नोलॉजी नहीं बना सकी है, वहाँ जाएगी फोर्सेस, ये सारा कुछ लेंगी। लेकिन इसराइल जो है उसको अभी हम नहीं रोक सकते। इसी दौरान इसराइल ने फिर बंदे जो हैं वो शहीद कर दिए, लेकिन हम नहीं रोक सकते क्योंकि इस्लामी ममालिक ने इस करारदाद के हक में वोट दिया है। और किन्होंने मुखालफत की है? चीन और रूस ने। शर्म का मुकाम है मुस्लिम हुक्मरानों के ऊपर। ये ट्रंप से इस तरह डरते हैं जी, वे कहां गुलेले को डरता है ना, उस तरह डरते हैं ये। इन्हें ये कि ट्रंप हमारी कहीं जान ना निकाल ले, और जान छोड़ो, इन्हें कि ट्रंप के हमारे पैसे ना छीन ले। वो एक बंदा डकैती हो गई, वो आया, उन्होंने कहा चले बाजी शुक्र है जहाँ इज्जत बच गई, पैसे गए ना, तो उन्होंने कहा इज्जत बेच के थे पैसे कमाए सन। वो पैसे कमाने के चक्करों में आपने अपने सब कुछ दांव पे लगा दिया। आज मुस्लिम हुक्मरान, मैं समझता हूं कि भीगी बिल्ली भी कहीं थोड़ा सा हिल जाती होगी। मुस्लिम हुक्मरान ट्रंप के आगे इस तरह बैठे हुए हैं जैसे एक चूहा जिसे पता है कि मैं भाग भी नहीं सकता और मैं दिफा भी नहीं कर सकता। वरना कोई एक मुस्लिम मुल्क तो ये उठ के कहता कि उन पे अभी भी वो जुल्म जारी है। शदीद सर्दी के अंदर वो बच्चे एड़ियां रगड़ रहे हैं, उन्हें दवाई नहीं पहुंचाई जा रही, उन्हें खाने को नहीं दिया जा रहा, वो टूटी फूटी इमारतों के अंदर अपनी जिंदगी गुजारे। कोई एक तो बात करता कि इसराइल को रोको, इसराइल को इतना ही कहो कि बेशरम चल इतना ही कर दे कि कम से कम वो जो इमदाद उन्हें आ रही है उन तक मिल सके। लेकिन मुस्लिम हुक्मरान ऐसी बात नहीं कर सकते। रब नेड़े के कुछ नेड़े, उन्हें लगता है कि ट्रंप बहुत नेड़े। और ट्रंप, मैं आपको बताऊं, एक एक को चुन चुन के अगर ना बेइज्जत करे इस हिस्ट्री में, तो आप मुझे याद रखिएगा। वो जिससे मुफाद है ना उसे सर पे बिठा रहा है, और जब मुफाद पूरा हो जाएगा तो वो ठुड्डे मारेगा इन सबको। और हमारे जो हुक्मरान हैं जो बड़े अपने आप को बड़ा मोहम्मद बिन कासिम बनते थे, आलम यह है कि ट्रंप ने करारदाद पेश की या हमने जनाब फटाफट कहा कबूल है। इन्नी तेज करो भजी कुड़ी नहीं कबूल कर दी छेती, जिन्हें जितनी तेजी से हमने कर दिया सारा कुछ। शर्म का और अफसोस का मुकाम है। अफसोस का मुकाम तो अब आप ये देख लेना कि मैं नहीं कह रहा, मैं को पल्लियों नहीं गल कर रहा ना, मैं को फिगर में इतना अच्छा, मेरी तो मैथ के अंदर कंपार्ट थी, मैं कभी 2 और 2 4 नहीं कर सकता, सीधा खरा आदमी हूँ। जो स्टेट बैंक ने रिपोर्ट जारी की है उसमें कहता है कि 4 माह में करंट खसारा हमारा $733 मिलियन पे पहुंच गया। ये खसारा पिछले साल जो था ये था जनाब $206 मिलियन, यानी एक साल में 3 गुना बढ़ा है, 3 गुना से भी ज्यादा बढ़ गया है। कहां जा रहे हैं ये पैसे खसारे के? ये खसारा क्यों बढ़ रहा है? आप तो कह रहे थे कि हमने तो आसमान से तारे तोड़ लिए, आप तो कह रहे थे कि पता कितने $100 बिलियन जो हैं वो आ रहे हैं, वो कितने ने? कौम भूखी मर रही है, लोगों के पास खाने को नहीं रहा, लोगों के पास जिंदगी गुजारने के लिए जो है ना वो नहीं बचा। और आप आलम यह है कि हमने अब $733 मिलियन 4 माह में ले लिया है। आप तो कह रहे थे कि इकोनॉमी में हमने पता नहीं दुनिया को आगे लगा लिया है और जनाब हमारी मैशत पैरों पे खड़ी होगी। वो तो खड़ी ही पैर देते, वो तो गोड़िया तो भी थले डिग पई है, वो तो ना कि जमीन नाल वज गई है जाके। आपने जरा अंदाजा करें कि निजी सरमायाकारी में 46% कमी हुई है। आप कहते थे बाजार, ओ देखे जी सऊदी अरब आ रहा है, देखे जी यूएई आ रहा है, देखे जी कतर आ रहा है, और वो पैसे गए पांडे के अंदर, और 46% जो यहां पे पहले से इन्वेस्टमेंट थी वो भी खत्म हो गई। ले ऐथे रख मलंगी, हम वो आदि के चक्कर में हम पूरी से भी जिग गए। और फिर आगे सुन ले, पैदावार में कमी हुई है हमारे 1.5। दुनिया की जो 4 बड़ी कंपनियां पाकिस्तान में काम कर रही थी ना मेडिसिन की, वो भी छोड़ के चली गई है। फाइजर भी है उसमें, पता नहीं और कौन कौन सी है। 25 बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां पाकिस्तान में अपना कारोबार बंद कर चुकी हैं। फैसलाबाद में जाए उजाड़ पड़ा हुआ, इमरान खान के दौर में फैसलाबाद के सारे कारखाने जो थे वो चल पड़े थे, उजाड़ पड़ा हुआ, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, लोग भूखे मर रहे हैं। और हमारे जो हुक्मरान है उन्हें बाहर के शहरों की से फुर्सत ही नहीं है। वो 5 मिनट लिए पाकिस्तान आने ने पता चलता है, अब अमेरिका चले गए, अमेरिका तो पता चलता जी अब दुबई चले, वो केडे बैन अवी मसाइल हल कर रहे हो।
लोग पाकिस्तान के भूखे मर रहे, आप जनाब अली मैं जनाब कौन हूं, तुर्रम खान, और मैं जनाब अली दुनिया को संभालने निकला, पाकिस्तानी भूखे मर रहे, और सारा जोर आपका जो है बस एक बंदे पे है जो अडयाला जेल में कैद है कि इसका किसी तरह रास्ता रोकें। ओ भाई, दरवेशों के रास्ते नहीं रोकते। आपने जितना उसके खिलाफ कुछ शोर मचाया, वो उतना ही अल्लाह ताला ने उसे इज्जत दी। आप उसकी बहनों के साथ जो कर रहे हैं, कल ऐसा ना हो कि ये मल्टीप्लाई होकर आपके साथ हो। एहतियात रखें। अस्सलाम वालेकुम।